दीन है तो दुनिया है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है, वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है। क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते, क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते। 100 रातें काश गुजर जाए एक नाते नबी लिखते लिखते। क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते। 100 रातें काश गुजर जाए एक नाते नबी लिखते लिखते। चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाबे करम। दरियाओं का पानी सूख गया औसाफे नबी लिखते लिखते। दरियाओं का पानी सूख गया औसाफे नबी लिखते लिखते। मुकर्रमी सामीन, बहुत खूबसूरत शायरी से हम और आप महसूस हो रहे थे। आइए इस वक्त बिला किसी तमहीद व ताखीर आज के इस प्रोग्राम के सबसे पहले खतीब और मोतबर खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत देर से हमारे दरमियान डाइस पर तशरीफ़ फरमा है, खूबसूरत मलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब का अता किया है, हज़रत दिल खैराबादी साहब हज़रत के मुताल्लिक़ बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती बातें बता रहे थे। बहुत उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह बहुत इल्मी और बहुत खूबसूरत खिताब हम और आप महसूस करेंगे। इंतहाई अदब के साथ इस वक्त हजरत मौलाना मेहदी हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत जहाँ एक बेहतरीन ख़तीब हैं, वहाँ एक बहुत अच्छे कलमकार, एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। मैं इस वक्त हज़रत से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा इन 4 मिसरों के साथ कि इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ाओ खुददारी, इल्म फ़न तहज़ीब वफ़ाओ खुददारी लेकर के सामान्य सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत खिताब हम और आपसे मात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हामिलुल क़ुरआनि हामिलु रअयतिल इस्लाम, फ़मन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह वमन अहानहु फ़अलैहि लअनतुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे क़ुरआन कहते हैं, किताबों में जो अफ़ज़ल है उसे क़ुरआन कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं, इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफ़िज़े क़ुरआन कहते हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरी मोहतरम माएँ और बहनें और बच्चियाँ, सबसे पहले मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने एक बार फिर आपसे मुखातब होने का आपने मौका दिया। ख़ास तौर से जो कमेटी है मस्जिद आयशा की या फ़ातिमा की, मैं उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने एक बार फिर मुझे सिर्फ़ सुनने का ही मौका फ़राहम नहीं किया, बल्कि आपने कुछ कहने का भी मौका फ़राहम किया, जिसके लिए मैं खुसूसी आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और अभी आप जनाब दिल खैराबादी साहब को बहुत दिल से सुन रहे थे, माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम उन्होंने पेश किया। मेरे भाइयों, ये मौका है जलसे दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा का।
ये बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला ने हमें हाफिज़ कुरान बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह का ये फ़ज़ल है, अल्लाह का ये फ़ज़ल है इंसान बनाया, अल्लाह का ये फ़ज़ल है इंसान बनाया, फिर ये भी करम साहिब ईमान बनाया। और कौनैन के इरफान का मरकज़ उसे कहिए, कौनैन के इरफान का मरकज़ उसे कहिए जिस दिल को आईने कुरान बनाया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, परवरदिगार आलम का ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। मेरे भाइयों, हमने एक आयत करीमा तिलावत की थी और उसकी सआदत हासिल की हमने, और उसके बाद एक हदीस शरीफ आपको के सामने हमने पेश की। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने इसको हम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कि हमने ज़िक्र को यकीनन उतारा है, और व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की हिफाजत की गारंटी ले ली है, तो कौन है जो कुरान को, हमारे कुरान को मिटाने की नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अगर कोई साजिशें भी कर ले, ता क़यामत ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे कलाम मुक़द्दस की हिफाजत की गारंटी ली है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को उतारा है और इसके मुहाफिज हम हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस को नाजिल फरमाया, ये कुरान हमसे मुखातब है। कुरान हमसे क्या कहता है? कुरान कहता है कि मुझे पढ़ोगे, मुझे याद करोगे तो हाफिज़ कुरान बन जाओगे, मुझे पढ़ाओगे तो आलिम बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो वली बन जाओगे। मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ना, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हामिलुल कुरान हामिलु रायतिल इस्लाम, कि कुरान का याद करने वाला, कुरान को सीने में बसाने वाला, कुरान को सीने से लगाने वाला, वो कौन है? वो इस्लाम का अलमबरदार होता है, वो इस्लाम के परचम को उठाए हुए होता है, और जो इस्लाम के परचम को उठाता है वो सरबुलंद होता है, बामुराद होता है, कामयाब होता है और कामरान होता है। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान वो होता है जो इस्लाम का अलमबरदार होता है। और सुनिए, हाफिज़ कुरान की जिसने इज्जत की, अल्लाह ने उसकी इज्जत की, और जिसने हाफिज़ कुरान की तौहीन की, इंसल्ट किया, तहकीर की, तज़लील की, अल्लाह ताला की उस पर लानत होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा नबी कह रहा है, ये मेरा नबी कह रहा है कि जिसने हाफिज़ कुरान को, आपने हाफिज़ कुरान की बेशुमार फजीलतें सुनी होंगी, बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, आपने सुना होगा और आपने याद किया होगा, और आपने उसके ताल्लुक से बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होंगी जो सही हदीस में है, वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हालांकि ज़ईफ़ हदीसों से भी फजीलतों का सबूत होता है, ज़ईफ़ हदीसों से भी फजीलतों का सबूत होता है। उलमा की मजलिस यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ज़ईफ़ हदीसों से भी फजीलतों का सबूत होता है। लेकिन एक हदीस जो बिल्कुल सही हदीस है, उस हदीस में यह है कि हाफिज़ कुरान को कल क़यामत के रोज़ उसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को नूर का ताज पहनाया जाएगा। ऐसा क्यों? ये भी सवाल जहन में आ सकता है कि ऐसा क्यों? हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ये ताज क्यों पहनाया जाएगा? बहुत अक्ल में आने वाली बात है, बहुत लॉजिकल बात है। इसलिए कि अगर वालिदैन ने दाखिला मदरसे में ना कराया होता, वालिदैन की अगर चाहत ना शामिल हाल होती, तो ना मदरसे में बच्चा जाता, ना हिफ्ज करता, ना हाफिज़ कुरान होता, ना हामिल इस्लाम होता। मेरे भाइयों, ये वालिदैन की ही वजह से हमारे बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, कुरान को अपने सीने में बसाया है, कुरान के एक एक हरफ को अपने सीने में बसाया, दिल में बसा लिया उसने। ये क्यों, किसकी वजह से है? ये वालिदैन की वजह से है। इसलिए अल्लाह ताला ने
ये फैसला फरमाया मेरे नबी की ज़बान से कि उसको कल ताज पहनाया जाएगा। और यही नहीं, बेशुमार फजीलतें हैं। एक हदीस में ये भी है कि 10 लोगों की वो बख्शिशें कराएगा। 10 लोगों की, अपने अकारीब और रिश्तेदारों में से 10 लोगों की बख्शिशें कराएगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं, शारिहीन हदीस ने लिखा है, बहुत गौर करने की बात है मेरे भाइयों। आप समझ लीजिए, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, बहुत उसको गिरह कुशा कर लीजिए, आप उसको दामन गिर कर लीजिए, अपने सीने में बसा लीजिए। अगर कोई बच्चा अगर मदरसे में दाखिले के लिए कोई साहब अगर उसको ले आते हैं या ले जाने का इरादा करते हैं, सुन लीजिए शारहीन हदीस ने क्या लिखा है, बहुत बड़ी तंबीह लिखा है। ये लिखा है कि अगर कोई साहब अपने बच्चे को हिफ्ज कराने के लिए किसी इदारे में या किसी मदरसे में ले जाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं बहुत से लोग क्या कहते हैं, अम्मा कहां ले जा रहे हो यार, ये कहां ले जा रहे हो, हाफिज कुरान बनाकर क्या होगा, किसी मस्जिद का इमाम होगा, कहीं किसी मदरसे का में पढ़ाएगा, क्या पाएगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। मेरे भाइयों, रिज्क तुम्हारे हाथ में नहीं है, रोजी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर दुनिया तुमने कमा भी लिया, यह मना नहीं किया गया कि तुम डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, वकील मत बनो, बीएससी करो, एमएससी करो, बीए करो, एमबीए करो, एमकॉम करो, बीकॉम करो, जो समझ में आए वो काम करो। लेकिन याद रखो, अगर हाफिज कुरान की तुमने तहकीर की और तुमने उसकी तजलील की, तो शारिहीन ने लिखा है हदीस ने कि अगर ऐसा किसी ने किया तो क्या होगा मेरे भाइयों, क्या होगा मेरे भाइयों। अगर किसी ने रोका है और ये कहा कि इस बच्चे को मदरसे में मत ले जाओ, इस बच्चे को हाफिज कुरान मत बनाओ, तो कल अगर हाफिज कुरान कल क़यामत में अगर वो सिफारिश भी करना चाहे अपने इस रिश्तेदार की या अपने इस दोस्त की, अपने इस फ्रेंड की, अगर वो सिफारिश भी करना चाहे हाफिज कुरान और ये चाहे कि ए अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दीजिए, अल्लाह कहेगा कि नहीं नहीं, इसकी बख्शिश के लिए मत कहो, इसकी बख्शिश के लिए मत कहो। क्यों? इसलिए कि कुरान, हिफ्ज़ कुरान के रास्ते में रोड़ा बन रहा था, इसने जबान से मना कर दिया था कि इस साहब इसको कहां ले जा रहे हो। अल्लाह इतना नाराज होगा, अल्लाह कहेगा कि इस शख्स की तुम सिफारिश मत करो, इसलिए कि इसने हिफ्ज़ कुरान की उसकी अहमियत को नहीं समझा, इसने हाफिज कुरान के मर्तबे को घटा दिया। मेरे भाइयों, हिफ्ज़ कुरान का वो मर्तबा है, अल्लाहु अकबर। ये कुरान किस पर नाजिल हुआ, ये कुरान किस पर नाजिल हुआ, अफजल जो नबियों में सबसे अफजल उस पर कुरान नाजिल हुआ। ये किताब सबसे अफजल जिस पर ये किताब नाजिल हुई वो सबसे अफजल, जिस शहर में नाजिल हुआ वो शहर भी अफजल, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना भी अफजल, जिस रात में ये कुरान नाजिल हुआ वो रात भी अफजल। मेरे भाइयों, इस कुरान का मर्तबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, एक पेशेन गोई मेरे नबी ने फरमाया। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, मैं समझता हूं कि वो करीब करीब आ चुका है। मेरे नबी ने 3 पेशेन गोइयां फरमाई हैं और मैं समझता हूं कि करीब करीब वो पेशेन गोइयां सच होती दिखाई दे रही हैं। आज के इस ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा, ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरानी इल्ला रस्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में मुसलमान सिर्फ नाम का रह जाएगा। एक जमाना ऐसा आएगा कि जिस जमाने में मुसलमान सिर्फ नाम का रह जाएगा। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? मुसलमान की पहचान ये है, उसे मस्जिद में दिखना चाहिए। मुसलमान की पहचान नहीं है, यह पहचान नहीं है कि अजान हो रही हो और वो चला जा रहा हो बगैर किसी उज़्र शरई के, चला जा रहा है मस्जिद के दरमियान से निकलकर, उसके सामने से निकलकर चला जा रहा है। यह मुसलमान का मतलब नहीं है। मुसलमान शराब खाने में नहीं दिखना चाहिए, मुसलमान शराब खाने में नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो यह मुसलमान नहीं है। मुसलमान सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हमारा नाम अब्दुल्ला है, हमारा नाम अब्दुर्रहमान है, हमारा नाम उबैदुल्ला है, ये मुसलमान का नाम, ये मुसलमान नहीं है। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? ये मुसलमान की पहचान नहीं है।
मुसलमान तो वो होता है जो अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से मुसलमान होता है, जिसे लोग देखकर कहें अल्लाहु अकबर, ये देखो मुसलमान जा रहा है, ये देखो। जो बाशरा होता है, मुशर्रा होता है, उसके हरकत, उसके सकनात, उसकी एक्टिविटीज, उसका अंदाज, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, फिरने का अंदाज, मामले का अंदाज, सियासत का अंदाज, ये बताता है कि ये मुसलमान है। जो लोग देख लें तो समझ ले कि देखो मुसलमान जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज हमें जो दूसरे भाई हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, और हमारे में से बहुत से लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छे तो हम हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सूद हम ले रहे हैं, रिश्वत हम खा रहे हैं, नमाज से हमें मतलब नहीं। नमाज उन पर फर्ज नहीं है, हम पर फर्ज है। रोजा उन पर फर्ज नहीं है, हम पर फर्ज है। ज़कात उन पर फर्ज नहीं है, हम पर फर्ज है। हज उन पर फर्ज नहीं है, हम पर फर्ज है। हमारी अदायगी का क्या हाल है? इस्लाम और कुफ्र में सिर्फ एक फर्क है, जो नुमाया फर्क है वो ये है कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। नुमाया फर्क ये है। क्यों? मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ये तो हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, जज़ाकल्लाह, मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, बहुत सोचने की जरूरत है। हमारा पड़ोसी हमसे दुखी है, हमारा भाई हमसे दुखी है, हमारे वालिद हमसे दुखी है, हमारी माँ हमसे दुखी है, हमारा भाई हमसे दुखी है, हमारी बहन हमसे दुखी है। ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान है, ये उसका किरदार है कि अपने बाप पर रोब दिखा रहा है, अपनी माँ पे रोब दिखा रहा है, अपने भाई पे रोब दिखा रहा है। किस बात का घमंड है? मेरे भाई, खाक थे, खाक हुए, खाक को घर मान लिया। मिट्टी ओढ़कर, मिट्टी की चादर ओढ़कर कितने बड़े बड़े सिकंदर और दारा शिकोह हो गए। हमारी क्या औकात है? हम सब सो जाएंगे। ये दुनिया कितने दिनों के लिए है? अगर तुम ये ना सोचो कि हम अगर हाफिज कुरान हो गए और मामूली कमाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर तुमने मामूली भी कमाया, कोई हरज की बात नहीं है। दुनिया जिसको मिल गई, कितनी भी मिल जाएगी। दुनिया कै रोजा है बताओ हमें? दुनिया कै रोजा है हमें बताए कोई आदमी? दुनिया चंद रोजा है। आज 50 साल की, 40 साल की उम्र हो गई, जिंदगी की असर हो गई, मगरिब होने को है, सूरज डूबने को है, हयात का सूरज डूबने को है, अभी रूह खत्म हो जाएगी। एक रिमोट कंट्रोल रब के पास है, एक दबाना है और काम खत्म हो जाएगा। इंसान चाहे 7 फीट का हो, चाहे 6 फीट का हो, चाहे 5 फीट का हो, उसको यहीं दफन होना है, उसको यहीं जाना है। मेरे भाइयों, सोचने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। मेरे नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके हिफ्ज़ को मुकम्मल और हमेशा सलामत रखे। मेरे नबी ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कुरान के सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे, सिर्फ कुरान के हुरूफ बाकी रह जाएंगे। आज क्या है? कुरान अगर हम किसी तरीके से, अव्वल तो हम पढ़ते नहीं, कुरान अव्वल तो हम पढ़ते नहीं। हर घर से, किसी घर से फजर की नमाज के बाद निकलो, इल्ला माशाअल्लाह किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती होगी, वरना नहीं आती। उठता है तो मोबाइल देखकर उठता है और सोता है तो मोबाइल देखकर सोता है। मेरे भाइयों, हम क्या जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? हमारे साथ क्या होगा? कभी सोचा? कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, और अगर हम कुरान पढ़ भी लेते हैं तो कुरान हम अगर पढ़ भी लेते हैं तो उसका माना, उसके मतलब पर कभी कभी गौर नहीं करते। अल्लाह हमसे क्या चाहता है उस पर गौर नहीं करते। हम, अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है उस पर हम गौर नहीं करते, और हम उस पर अमल नहीं करते। कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल नहीं करते। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कुरान को छोड़ दिया मेरे भाइयों, तो कहां से? जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। और मेरे नबी की एक पेशन गोई और है, बहुत वक्त नहीं लूंगा, मेरे बाद बहुत हजरात मौजूद हैं और वो इंशाअल्लाह आपसे मुखातब होंगे। मेरे भाइयों, एक और मेरे नबी की पेशन गोई एक और है। मेरे नबी ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, गौर से सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनें, मेरी माएं, गौर से सुनिए। एक जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदें, मसाजिदुन मसाअल मसाजिदु आई मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में मस्जिदें आबाद होंगी, लेकिन मेरे भाइयों खालियतुन, मस्जिद क्या होंगी? खराबुन, खराबुन अनिल हुदा,
मेरे नबी ने फरमाया कि एक जमाना आएगा मस्जिदें आबाद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मस्जिदें और हिदायत से खाली होंगी। नमाजी तो होंगे पर नमाजी ना होंगे। नमाज का मतलब सर पटकना नहीं है। नमाज अल्लाह को सर पटकना नहीं चाहिए। नमाज सर पटकने का नाम नहीं है। नमाज खड़े होकर रुकू का नाम नमाज नहीं है। अल्लाह क्या देखता है? इन्न अल्लाह ला यंजुरु इला लिबासिकुम व इला बल यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर बैठकर, इसकी बुराई उसकी बुराई नमाज किसी तरीके से अगर पढ़ भी लिया और टेक टाक करके किसी तरीके से कर भी लिया, नमाज से फारिग हुए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फलानुमा तो ऐसा करता है, अब यार उसके बारे में सुना तुमने, वो तो यूं कह रहा था तुम्हारे बारे में, और यूं फला यूं कह रहा था, और वो यूं कह रहा है, उसकी बहन वहाँ ये मामला है, उसके भाई का ये मामला है। अम्मा तुम्हें इससे क्या मतलब है यार? तुम अपना देखो। तुम्हें हर शख्स को अपना जवाब अल्लाह के पास देना। मस्जिदें आबाद होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। मैं समझता हूं कि वो जमाना आ चुका है। आज मुसलमान नाम का रह गया है। आज मुसलमान कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। मस्जिदें आबाद हैं लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को आबाद करना चाहिए, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। जज़ाकल्लाहु खैर। बरसों में नमाजी बन ना सका। मेरे भाइयों बहुत ज़रूरत इस बात की है, वक्त कम है मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को उस सांचे में ढालें, उस किरदार को अपनाएं, उस कैरेक्टर को अपनाएं जो मेरा नबी लेकर आया था, जो मेरा महबूब, जो अल्लाह का महबूब लेकर आया था। उस किरदार को, उस कैरेक्टर को लेने की ज़रूरत है और उसी तरीके से कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।